सो वेलकम बैक इन दिस सीरीज अगेन। आज के इस तीसरे दिन में हम लोग धमाकेदार ज़बरदस्त प्रैक्टिस के साथ नई चीज़ को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने टू बी और टू हैव को पढ़ लिया कि कैसे टू बी को यूज़ करना है और कैसे टू हैव को यूज़ करना है, तो आज हम लोग का जो सेशन है वो है मॉडल वर्ब का, कैसे हमें मॉडल वर्ब यूज़ करने हैं। और फिर उससे पहले हमें जान लेना है कि हमें जितने भी वर्ब हैं वो कैसे वर्ब होते हैं और कैसे स्ट्रक्चर फ्रेम किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमारा सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसका ये कैसे यूज़ किए जाएंगे और यहाँ वो सारे मॉडल वर्ब लिखे हुए हैं और फिर उनकी यहाँ पर मीनिंग लिखी हुई है, ठीक है। और फिर यहाँ पर कैटेगरीज लिखी हुई है, यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं। जैसे हमारा मॉडल वर्ब है एक हमारा एबिलिटी का, इसमें हम जिसमें यूज़ करते हैं कैन, कुड और विल बी एबल टू को। जैसे हमें बताना हो मैं बोल सकता हूँ, कैसे मैं बोल सकता हूँ, तो बोलने यानी कि जो वर्ब होगा तो हमें वो पहले वर्ब जान लेने हैं। जैसे स्पीक, कम, गो, लर्न, ओके, रन, सिट डाउन, स्टैंड अप। सो ये हमें वर्ब आने चाहिए। तो जैसा कि आप इन वर्ब को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये कंप्लीटली 50 वर्ब हैं जो कि हमारी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। आपको इन सब को पहले लिख लेना है अपनी कॉपी में और इनकी मीनिंग के साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने देख लिया कि ये सारे हमारे मॉडल वर्ब हो गए, तो सबसे पहले आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट और सेकेंडली यूज़ करना है इनमें से कोई, जैसा भी आएगा उसमें से हम यूज़ करेंगे। मॉडल MV मीन्स मॉडल वर्ब, यानी ये हमारे मॉडल वर्ब है। थर्ड नंबर पर हमारा वर्ब मेन वर्ब और इन द लास्ट वी यूज़ ऑलवेज ऑब्जेक्ट। जैसे आपने यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कैन, क्या मतलब है इसका? सकता है, सकती है, सकता है, सकते हैं। तो मैं कहता हूँ ना, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिखा है मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, सकता हूँ, तो मैं इसको कैसे बनाऊँगा? यानी कि जो बोलने वाला है वही है सब्जेक्ट, तो मैं कहूँगा आई, फिर उसके बाद बोल सकता हूँ ये लगाएंगे दूसरे नंबर पर मॉडल वर्ब सकता हूँ ना, तो आई कैन, क्या कहूँगा? आई कैन। अब जो बोलने का जो वर्ब है वो है हमारा स्पीक, आपको तो पता ही है आई कैन स्पीक, क्या बोल सकता हूँ? इंग्लिश, तो मैं कह दूंगा यहाँ पर इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। मैंने कहा तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो यू हो जाएगा, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम आ सकते हो, यू कैन कम। आप यहाँ पे देख लीजिए मॉडल वर्ब सकता है, सकती है, सकता हूँ, ऐसा कोई सेंस आता है। ये जो एबिलिटी के लिए, ये हमारा कैन, कुड और विल बी एबल टू, ये एबिलिटी के लिए आप कोई काम कर सकते हैं। यहाँ पर एबिलिटी मतलब क्षमता, आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है, जो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हम वो इनमें से किसी में बताएंगे। जिससे आप क्या मान लीजिए, अगर आप छत से कूद सकते हैं तो कहेंगे आई कैन जंप, आई कैन जंप फ्रॉम द रूफ, यानी कि ये तीसरे नंबर पे है, ये हमारा है वर्ब। देखो V1 लिखा है, V1 का मतलब है वर्ब की पहली फॉर्म। हमारे वर्ब में 3 फॉर्म होती हैं, जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो हमें तीनों में से पहला वाला यूज़ करना है, ठीक है। मेन यही होती है, फिर चौथा पाँचवा वो पहले से बन जाता है। तो जैसे आपने कहा मैं बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक, मैंने कहा तुम बोल सकते हो यू कैन स्पीक। हम लोग जा सकते हैं, हम लोग मतलब वी, और वी कैन गो, हम लोग आ सकते हैं वी कैन कम, ओके, वी कैन कम, तो उसमें हम कैन में यूज़ करेंगे, कैन में यूज़ करेंगे सकता हूँ। तो आप अपने प्रेजेंट में कोई काम आप कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। आपने कहा मैं मूवी वीडियो देख सकता हूँ, तो आई कैन वॉच वीडियो, आई आपका सब्जेक्ट, फिर हो गया कैन दूसरे नंबर पर, वॉच आपका हो गया वर्ब और वीडियो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो आई कैन वॉच वीडियो, आई कैन वॉच वीडियो। और अगर आप कहेंगे पास्ट में कुछ कर सकते थे, अभी नहीं कर सकते थे, या मान लो ये रिग्रेट के लिए भी शो करते हैं, जैसे हमें कोई पछतावा हो गया कि मान लो जैसे तुम बाराबंकी आए और मैं आपसे मिल सकता था लेकिन नहीं मिला, तो मैं उस सिचुएशन में कहूँगा, यहीं पर आपका मॉडल वर्ब चेंज होता जाएगा, यहीं पर आपका जो दूसरे नंबर पर है ये चेंज होता जाएगा। जैसे कहा मैं मिल सकता था, तो आई कुड मीट
मैं जा सकता था, आई कुड गो, मैं उठ सकता था, आई कुड वेक अप, आई कुड वेक अप, मैं तुमको बुला सकता था, आई कुड इनवाइट यू, तो बुला सकता था और बुला सकता हूँ तो आई कैन इनवाइट यू, और बुला सकता था तो आई कुड इनवाइट यू। और फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से तेजी से पढ़ते हैं और तेजी से फटाफट, फिर इसको सीखने के बाद हम ज़बरदस्त प्रैक्टिस भी करते हैं। तो जैसे मैंने कहा विल बी एबल टू, क्या पढ़ेंगे इसको, विल बी एबल टू। विल बी एबल टू मीन्स है सकेगा, सकेगी, सकूंगा, मतलब ऐसे बहुत सारा सिचुएशन बन जाएगा। जैसे आपने कहा मैं बोल सकता हूँ तो आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता था तो आई कुड स्पीक, और मैं बोल सकूंगा तो आई विल बी एबल टू स्पीक, आई विल बी एबल टू स्पीक, मैं बोल सकूंगा, मैं जा सकूंगा, आई विल बी एबल टू गो। इससे आप अभी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं या नहीं बोल पाते हैं, तो आप फ्यूचर में बोलने लग जाएंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे मैं इंग्लिश बोल सकूंगा या बोल पाऊंगा। आप इसका चाहे तो पाऊंगा से भी सेंस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पाऊंगा, कि मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, तो आई पहले आपको लगा लेना, इससे पहले सब्जेक्ट, तो आई और विल बी एबल टू, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाए, वर्ब हो जाएगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं जा सकूंगा, आई विल बी एबल टू गो, मैं आपकी मदद कर सकूंगा, आई विल बी एबल टू हेल्प, मैं आपको बुला सकूंगा, आई विल बी एबल टू इनवाइट, आई विल बी एबल टू इनवाइट। ये फ्यूचर में कोई आप काम कर सकेंगे और कर सकते थे और कर सकते हैं अभी अभी। जैसे आपने कहा मैं वीडियो लाइक कर सकता हूँ, तो आई कैन लाइक वीडियो, मैं कमेंट कर सकता हूँ, आई कैन कमेंट, आई कैन कमेंट। अब आप देखिए हमारा ये एडवाइस के लिए, शुड मस्ट आउट टू, ये एडवाइस मतलब सलाह के लिए लगता है। जैसे आपने कहना हो तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो मैं कहूँगा यू शुड लर्न इंग्लिश, आपका जैसे यहाँ पर शुड आ जाएगा, मैं क्या तुम इंग्लिश तुम बोल सकते हो तो यू कैन स्पीक, तुम्हें बोलना चाहिए, चाहिए तो यहीं पर कैन की जगह क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, यू शुड स्पीक। जैसे तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए तो यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो तो यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अगर तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए तो यू शुड स्पीक इंग्लिश, और अगर मैं कहूँ तो तुम्हें इंग्लिश बोलनी ही चाहिए तो आप शुड को हटा करके यहाँ पर क्या लगा दोगे, मस्ट, क्या लगा दोगे, मस्ट, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी ही चाहिए, आपको इंग्लिश सीखनी ही चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, लर्न। तो आपको वर्ब, जितने ज़्यादा आपको वर्ब याद होंगे उतने ज़्यादा और उतने अच्छे सेंटेंस आप बना पाएंगे, क्योंकि लर्निंग इंग्लिश इट इज़ ऑल अबाउट वोकेबलरीज, हाउ मेनी वोकेबलरीज यू हैव रिमेंबर्ड एंड यू नो better you will speak. So for that you have to remember a lot of verbs and a lot of vocabularies as well. तो आपको बहुत ज़्यादा वर्ब याद करना है, बहुत ज़्यादा को ज़बरदस्त आप मज़े से पढ़िए। इट इज़ काइंड ऑफ पीस ऑफ केक, इंग्लिश इज़ नॉट रियली टफ। तो आपको सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, सही स्ट्रैटेजी को। जैसे मुझे बोलना ही चाहिए तो आई मस्ट स्पीक, आई मस्ट स्पीक, और मुझे बोलना चाहिए तो आई शुड स्पीक। मैं बोल सकूंगा तो आई विल बी एबल टू स्पीक, और मैं बोल सकता था तो आई कुड स्पीक, और मैं बोल सकता हूँ तो आई कैन स्पीक। और ये जो फिर देख लीजिए ये हमारा शुड है और ये आउट टू है, क्या है ये, आउट टू। तो आपको इसको कहेंगे, इसका मतलब चाहिए, ये दोनों सेम होता है, आप इन दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये पहले की इंग्लिश में चला करता था, अब इसका यूज़ बहुत ही कम हो गया है, बहुत ही कम हो गया है। तो आपको ज़्यादा कोशिश करना है कि आपको मॉडर्न इंग्लिश वाली यूज़ करनी है। तो आपको बोलना चाहिए, जो आउट टू स्पीक कह सकते हैं, ये किताबों में भी चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसका यूज़ ज़्यादा आ गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के तेज़ी से सीखते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमारा है, ये देखो हैव टू, हैज़ टू। जैसे आपने पिछली वाली वीडियो में देखा था कहाँ पर हैव लगना है और कहाँ हैज़ लगना है। अगर फिर भी आपको अगर दिक्कत होती है तो मैं यहाँ पर आपको फिर से समझा देता हूँ। ये आपका हो गया हैव टू और ये आपका हो गया हैज़ टू। यानी कि आपका जो हैव टू लगेगा आई, यू और दे एंड वी के साथ। मुझे आना है, ये जो ना है ये पीछे वाले वर्ड से आप जोड़ देंगे, तो मुझे आना है, आई हैव टू कम, मुझे आना है। या फिर पढ़ता है, यानी कंपल्सन,
कंपल्सन, मजबूरी, आपकी ये मजबूरी में लगता है, ये हैव टू, हैज टू और हैड टू, पास्ट की मजबूरी, विल हैव टू, फ्यूचर की मजबूरी, फ्यूचर की मजबूरी। क्या मान लो आपको लिखना पड़ता है तो आई हैव टू राइट, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, पढ़ता है। इसके दो सेंस होते हैं, एक तो ना है, दूसरा पढ़ता है। जैसे आपने कहा मुझे तो अभी सब्जी खरीदनी है, तो आई हैव टू परचेस वेजिटेबल नाउ, आई हैव टू परचेस वेजिटेबल नाउ। और उसे खाना पकाना है तो शी हैज़ टू कुक फूड, शी हैज़ टू कुक फूड। उसे आना है, शी हैज़ टू कम, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे बात करनी है, आई हैव टू कॉल, मुझे तो अभी पापा से मिलना है, आई हैव टू मीट माई फादर, आई हैव टू मीट माई फादर। और ये हैड टू मीन्स कोई पास्ट का कंपल्सन, मजबूरी पड़ता था। जैसे आपने यहाँ पर आए, मान लो भूल गए, ओ माय गॉड मुझे तो सब्जी खरीदनी थी, तो आई हैड टू परचेस वेजिटेबल, आई हैड टू बाय वेजिटेबल और परचेस वेजिटेबल, आप दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज विल हैव टू। आपको फ्यूचर में पड़ेगा कोई काम, आपको करना पड़ेगा। यार मुझे तो अगर मैं वहाँ गया तो मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, इफ़ आई गो देयर सो आई विल हैव टू टॉक विद हिम, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, मुझे खाना पकाना पड़ेगा, आई विल हैव टू कुक फूड। क्या पढ़ेंगे इसको, विल हैव टू। इनसे पहले सब्जेक्ट आप लगा देंगे और इन सब मॉडल के वर्ब के बाद आपको लगा देना है सिंपली वर्ब, आपको मेन वर्ब। तो मुझे बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता था, आई कुड स्पीक, और मैं बोल सकूँगा तो आई विल बी एबल टू स्पीक। आई आपने पहले आई लगा लिया, विल बी एबल टू, फिर उसके बाद स्पीक। और मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक, मुझे बोलना ही चाहिए, आई मस्ट स्पीक। आउट टू मैंने कहा ना, ये दोनों सेम है लेकिन इसका यूज़ बहुत ही कम हो गया है। हैव टू, हैज़ टू मतलब मजबूरी कोई, तो मुझे बोलना है, आई हैव टू फ्रेंड्स। नाउ आई हैड टू पास्ट, तो आई हैड टू टॉक, और मुझे बात करना पड़ेगा या ना होगा तो आई विल हैव टू टॉक। तो इस तरह से आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बिकम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, और सीखने में भी जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना अच्छा आप बोलेंगे। तो लिसनिंग भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ देखनी है और फिर प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे उतनी अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। तो आपको अगर ये वीडियोज़ पसंद आई हो और ये सारी चीज़ें पसंद आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा, और कोई डाउट हो फिर भी आप बता सकते हैं। लेट अस सी 2 सेंटेंस इन कमेंट सेक्शन बिलो। तो आपको 2 सेंटेंस एटलीस्ट बनाना है जिससे आपको कहना है मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आपको ये सेंटेंस कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ और तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही चाहिए। आपको क्या बताना है, तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही चाहिए। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ और तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही चाहिए। आपको ये 2 सेंटेंस एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस सीरीज़ में बने रहिए, ज़बरदस्त गारंटी है कि आप ज़बरदस्त इंग्लिश सीखेंगे और ज़बरदस्त इंग्लिश बोलोगे लोगों के सामने। आप एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी बन करके, तो आपको सिर्फ ये मत फोकस करिए कि हमें इंग्लिश सीखनी है, आप डिबेटर बनिए और पब्लिक स्पीकर भी बनिए ज़बरदस्त। और सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपके डे 4 में। थैंक यू।